हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यूपीएससी, बीपीएससी तथा एसएससी के लिए वीडियो बनाता हूं। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 3 तक का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? एक बार फिर से देख लीजिए। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका सही उत्तर है बंगाल के नवाब थे। व्याख्या देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उसमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। मतलब 123 अंग्रेजों को कैद कर दिया गया और उसी कैद की वजह से वो लोग, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। ये जो है काल कोठरी दुर्घटना को दर्शाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई, जिसमें से 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? अभी हमने इसी के बारे में बता दिया था, काल कोठरी के बारे में। इसी को ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये बंगाल में घटी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, जो कि बंगाल में है। तो बंगाल में, कोलकाता में घटी थी। ब्लैक होल त्रासदी जो है कहाँ घटी थी? तो 20 जून 1756 को कोलकाता में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ किसने विश्वासघात किया? एक बार फिर से देख लीजिए। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो इसका सही उत्तर है मीर जाफर ने उनके साथ जो है विश्वासघात किया। इनका व्याख्या जानेंगे। व्याख्या है, 23 जून 1757 को हुए पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब के सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला था। इसका क्वेश्चन जस्ट इसका व्याख्या ऊपर ही है। 23 जून 1757 को पलासी के युद्ध हुए, जिसमें सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर विश्वासघात किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई के बीच लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई? पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। व्याख्या देख लेते हैं। पलासी की लड़ाई 17 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? यानी ब्रिटिश शासन ने जो है पंजाब को किस सन में जो है अपने शासन में मिलाया था? तो वह जो है 1849 ईस्वी में मिलाया था। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया और 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस की प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मेरसेन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? तो भारत में गोवा में पाए गए। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में गोवा में पाए गए। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगाली संस्कृति व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोच्चिन में भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प सही एक है, यानी गोवा ही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हरा दिया? तो इसका सही उत्तर है वांडी वास की लड़ाई में जो है फ्रांसीसियों को हरा दिया गया। चलिए इनका व्याख्या देखते हैं। वांडी वास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पता भारत से कट गया तथा अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो इसका सही, अभी हमने इन क्वेश्चन का उत्तर देखा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वांडी वास की लड़ाई में जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसका व्याख्या देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बारे में देख लेते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016-18 में पूछे गए थे। तो इसको देख लेते हैं, वन लाइनर ही पढ़ेंगे। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो आत्मसम्मान आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज की विभाजन कब हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की डैश शिक्षा है? तो श्री नारायण गुरु की यह शिक्षा है। चलिए यहीं तक आज का हमारा वीडियो क्लासेस था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।